अगर आप प्लान कर रहे हो वैगन आर लेने का अपने फैमिली के लिए, तो ये है आपके लिए बेस्ट टाइम वैगन आर को लेने का। लगभग 1,42,000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है वैगन आर के ऊपर। और आज हमारे साथ में इसका सीएनजी वेरिएंट जो कि है इसका VXI वेरिएंट भी। इस मॉडल के बारे में बात करते हैं, इस मॉडल के ऊपर आपको जो है कितना डिस्काउंट मिलने वाला है। हालांकि अगर आप इसका बेस वेरिएंट लेने जा रहे हो तो जो आपको एक शोरूम पड़ता था बेस वेरिएंट पहले, वो था लगभग 5,78,000 रुपए। और अब आफ्टर जीएसटी जो हो चुका है लगभग 4,98,000 रुपए एक्स शोरूम, यानी कि लगभग आपको 79,000 का डायरेक्ट जीएसटी बेनिफिट तो मिल रहा है। इसके बाद भी आपको कंपनी काफी सारे बेनिफिट्स ऑफर कर रही है, लाइक डिस्काउंट है, स्क्रैप बोनस है, साथ में कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी है। वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। पहले इस पर्टिकुलर मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं। VXI सीएनजी वेरिएंट जो है ये मेरे साथ में है। VXI अगर आप सीएनजी के अंदर लेने जा रहे हो तो आपको यहाँ पर 1000 सीसी का इंजन मिलता है, साथ ही में 82 Nm का टॉर्क भी प्रोड्यूस करता है। काफी रिलायबल और चलता फिरता इंजन है, बहुत सालों से चलता आ रहा है। मारुति के पास सबसे बेस्ट इंजन ऑप्शन में से ये आता है, जो कि माइलेज आपको लगभग 40 की देने वाला है। तो इससे बेटर माइलेज कोई नहीं देता। और अपडेट होने के बाद सेफ्टी रेटिंग भी बढ़ चुकी है। 6 एयर बैग आ जाते हैं, ABS EBD सारे फीचर्स मिल जाते हैं। फ्रंट से देखोगे तो आपको यहाँ पर ग्रिल वगैरह जो है क्रोम के अंदर मिलती है, बड़े बड़े हेडलैम्प्स मिलते हैं। हालांकि सारे हेडलैम्प्स हैलोजन में ही। VXI के अंदर आपको फॉग लैम्प नहीं मिलते, लेकिन कंपनी से 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देके आप फॉग लैम्प भी यहाँ पर लगवा सकते हैं। बड़ा सा आपको ये फ्रंट डिजाइन देखने को मिलेगा। बोनट हालांकि छोटा सा है, यहाँ पर देखोगे तो बोनट की लाइन देखो, यहाँ पर ये छोटी सी जो है बोनट लाइन देखने को मिलती है। वाइपर वॉशर सारी चीज मिलते हैं, बड़े ग्लास रखे गए हैं। वहीं पर साइड प्रोफाइल की बात करें तो जैसे ही साइड प्रोफाइल पे आओगे तो यहाँ पर आपको फेंडर के ऊपर ही टर्न इंडिकेटर देखने को मिलेंगे। बड़े से फेंडर्स है, बड़ी सी विंडोज है। ये ORVM आपको जो है इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल मिलते हैं, फोल्डेबल नहीं मिलते हैं। यहाँ पर आपको टायर सेक्शन की बात करूँ तो 14 इंच के ये स्टील रिम्स मिलते हैं। ये कवर भी दिया गया है। इनको अगर आप ब्लैक में पेंट करा लोगे, पियानो ब्लैक, बहुत बढ़िया फिनिश आपको यहाँ पर मिलेगी। 165/70 का टायर सेक्शन मिलता है। फ्रंट में डिस्क भी मिलते हैं। सस्पेंशन सेटअप आप यहाँ पर देख सकते हो। ओवरऑल पूरी लेंथ जो है काफी लंबी आपको देखने को मिलेगी और भर के स्पेस मिलती है वैगन आर के अंदर। बॉडी कलर ही डोर हैंडल्स रखे गए हैं। ये बॉडी लाइन भी पूरी सेम कलर्स में ही आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर रूफ रेल्स वगैरह नहीं है, एसेसरीज के तौर पे आप वो भी जो है लगवा सकते हो। हालांकि ग्लास देखो तो काफी बड़े साइज के हैं, यानी कि रूमी गाड़ी अंदर से बहुत लगती है। मिनी स्कॉर्पियो भी बोलते हैं इसको, वो क्यों बोलते हैं वो मैं रियर एंड से बताऊंगा। बाकी रियर टायर सेक्शन भी सेम है। फ्यूल टैंक आपको यहाँ मिल जाता है। थोड़ा सा ब्लैक कलर का इस्तेमाल। यहाँ पर रियर सेक्शन देखोगे तो ये लाइट्स देखो, आपको बहुत फैमिलियर लगेगी। किस कार से लगती है वो आप अपनी राय कमेंट में छोड़ सकते हैं। बाकी पूरा बड़ा टेल सेक्शन यहाँ पर टेल लाइट का दिया गया है। CNG बैजिंग यहाँ पर आ जाती है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आ जाता है यहाँ पर। सुजुकी बैजिंग आ जाती है। वैगन आर क्रोम के अंदर है यहाँ पर। और अगर मैं बूट ओपन करूँ तो यहाँ पर इतनी सारी बूट स्पेस भी मिल जाती है। पार्सल ट्रे है साथ में, ये इतनी सारी बूट स्पेस मिल जाती है। CNG टैंक होने के बाद भी आप यहाँ पर इजीली 2 से 3 बैग कैरी कर सकते हो। यहाँ पर नीचे भी स्पेस है तो थोड़ा बहुत सामान यहाँ पर नीचे भी रख सकते हो। बाकी यहाँ पर इसको बंद करते हैं और यहाँ पर आपको 2 पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिलेंगे। इस मॉडल के अंदर कैमरा नहीं आता है और पूरा बॉडी कलर ही रियर बम्पर भी रखा गया है। नीचे की तरफ यहाँ पर डिफ्यूजर्स मिल जाते हैं जो कि आपको रिफ्लेक्टर बेस दिए गए हैं। चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर में क्या चेंजेस है वो भी बता देते हैं। बड़े से डोर मिलते हैं और काफी बड़ी ओपनिंग मिलते हैं। इवन स्कॉर्पियो से बड़ा दरवाजा है। स्कॉर्पियो क्लासिक का दरवाजा नाम ना, उससे भी लंबा या चौड़ा दरवाजा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको मिलता है सारे पावर विंडोज के कंट्रोल्स और मिरर के कंट्रोल्स, जो कि आप यहाँ से मिरर को एडजस्ट कर सकते हैं। फोल्डेबल नहीं मिलता। ये लॉक अनलॉक का बटन है। ये पावर विंडोज, ये चारों पावर विंडोज मिलती है। ये ऑटो डाउन आपको और ऑटो अप मिलेगी सिर्फ ड्राइवर के लिए। यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है। ये मैगजीन होल्डर दिया गया है और साथ में ये पॉइंट होल्डर भी मिल जाता है और इसी को पकड़ के आप बंद कर सकते हैं। सिल्वर ट्रीटमेंट में ये डोर हैंडल्स दिए गए हैं। यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच इस्तेमाल नहीं मिलेगा, लेकिन आर्म रेस्ट के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इंटीरियर की तरफ चलते हैं। CNG का स्विच यहाँ पर दिया गया है, यानी कि एक बटन से आप इसको CNG पे और पेट्रोल पे स्विच कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेवलर, यहाँ से बोनेट ओपनिंग और यहाँ से फ्यूल लिड ओपन आपको मिल जाता है। फ्यूल लिड जैसे आप ओपन करोगे तो ऑटोमेटिक गाड़ी जो है बंद हो जाएगी। ये सेफ्टी फीचर भी वैगन आर के अंदर आता है। इंटीरियर देख लेते हैं। सो इंटीरियर में जैसे ही आते हो तो ये वाला स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिलेगा। ड्यूल टोन ट्रीटमेंट में है, कोई सॉफ्ट टच का इस्तेमाल नहीं है। एयर बैग इसके अंदर यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है। 6 एयर बैग मिल चुके हैं। सेफ्टी बढ़ चुकी है पहले से ज़्यादा इसके अंदर। ये AC के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। सारी चीज़ें आप यहाँ फैन वैन ब्लोवर वोवर और ये टेम्परेचर कंट्रोल मिल जाता है। ये इसका फ्रंट डिफॉगर वगैरह के लिए बटन मिल जाते हैं। यहाँ पर स्पेस दी गई है और यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिलता है। 2 DIN सिस्टम दिया गया है इस मॉडल के अंदर। और यहाँ पर आप USB पोर्ट दिया गया है, साथ में ऑक्स पोर्ट भी है। तो उसके हिसाब से आप म्यूजिक भी चला सकते हैं, फ़ोन को चार्ज वार्ज भी कर सकते हैं। कॉल वगैरह सारी चीज़ इस पर कनेक्ट हो जाएगी। इसी से कॉल अटेंड वगैरह भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर कैबिन लाइट हेलोजन के अंदर रखी गई है और सिंगल कैबिन लाइट है। और ये IRVM आपको मैनुअल मिलेगा और यहाँ पर प्लेस किया गया, ग्लास के ऊपर प्लेस नहीं किया गया।
यहाँ पर आपको कोई मिरर तो नहीं मिलता, लेकिन टिकट होल्डर यहाँ पर दिया गया है। मिरर आपको इस साइड में मिल जाता है, विदाउट लाइट दिया गया है। और काफ़ी बड़ा साइज़ रखा गया है इनका भी ना, जो सनवाइज़र का साइज़ भी जो है काफ़ी बड़ा रखा गया है, क्योंकि गाड़ी ही इतनी ग्लासी है और बड़ी है। अगर आप देखो तो आपको फील होता है कि आप बहुत बड़ी गाड़ी में बैठे हो। जेन्युइनली मैं ये बात बता रहा हूँ, इसकी जितनी स्पेस मुझे नहीं लगता किसी और गाड़ी में है इस सेगमेंट की। यहाँ पर आपको छोटी सी स्पेस मिल जाती है ग्लव बॉक्स के अंदर। सीट्स का जो है ड्यूल टोन ट्रीटमेंट दे दिया गया है, ब्लैक और बेज के अंदर आपको ये कॉम्बिनेशन अब जो है देखने को मिल रहा होगा। मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आती है, ऑटोमेटिक भी आती है, लेकिन सीएनजी लेना है तो आपको मैनुअल ही मिलेगा। यहाँ पर छोटा सा कॉइन होल्डर दिया गया है और एक बॉटल होल्डर है। यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक मैनुअल मिल जाता है। इसके अंदर अगर आपको आर्मरेस्ट लगवाना है तो वो ऑप्शन अवेलेबल है मारुति सुजुकी जेन्युइन से, आप वो भी जो है इंस्टॉल करा सकते हैं। मीटर की बात कर लेते हैं। जैसे ही चाबी लगाओगे तो आपको ऑरेंज कलर की ये लाइट्स के साथ ये कुछ मीटर देखने को मिलेगा। कुछ ऐसी लाइटिंग आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पेट्रोल का दिया हुआ है, यहाँ सीएनजी का दिया, बेसिक सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आरपीएम मीटर इसके अंदर अब नहीं आता है, तो ये जो है सारी डिटेल्स आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो उसकी। अब सीट की कंफर्ट की बात करूँ तो सीट कंफर्टेबल है, फैब्रिक के अंदर आती है। हेडरेस्ट एडजस्टेबल तो नहीं मिलता, लेकिन लंबा चौड़ा हेडरेस्ट दिया गया है, तो आराम से ऐसे आप जो है कर सकते हो, चला सकते हो। और इसको अगर मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर दूँ तो मैंने यहाँ पर अपनी ड्राइविंग पोस्चर के हिसाब से एडजस्ट कर दी है। मेरी हाइट 5'7" है, थाई सपोर्ट वगैरह ठीक ठाक मिलता है। इस गाड़ी के प्राइस पॉइंट के हिसाब से सब कुछ इसके अंदर एज इट इज़ कंफर्टेबल मिलता है। और जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ, जिस प्राइस पॉइंट पे ये कार आती है, इस प्राइस पॉइंट पे इतने सारे फीचर्स, इतने सारी स्पेस कोई और गाड़ी तो ऑफर नहीं करती। रियर सीट स्पेस और चेकआउट कर ले तो सेकंड रो में जैसे ही आप एंटर करते हो, यहाँ पर भी आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है। यहाँ पर आप पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाते हैं और छोटा सा आर्म रेस्ट के तौर पे इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। पीछे की तरफ कोई स्पीकर इसके अंदर आपको नहीं मिलेंगे, बट स्पेसिंग दी गई है। मेरी हाइट के हिसाब से मैंने आगे वाली ड्राइवर सीट एडजस्ट कर दी थी। उसके बाद देखो यहाँ पर लेग रूम भर भर के है। यहाँ पर मैगजीन होल्डर कोई भी नहीं मिलता, ना ही यहाँ पर फ़ोन होल्डर या कोई एसी वेंट्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास स्पेस जो है वो भर भर के मिलने वाली है। देखो लिटरली मैं यहाँ पर ऐसे खड़ा हो सकता हूँ, इतना ज़्यादा हेडरूम जो है इसके अंदर यहाँ पर मिल रहा है। और ग्लास एरिया होने की वजह से बहुत बड़ी वाइडर चौड़ी कार जो है लगती है। सीट जो है कंफर्टेबल है, हालांकि हेडरेस्ट एडजस्टेबल आ जाते तो मज़ा आ जाता, लेकिन हेडरेस्ट आपको यहाँ पर फिटेड ही मिलेंगे। छोटे से हेडरेस्ट है, पीछे की तरफ पार्शल ट्रे है। यहाँ पर भी देखो तो कितना बड़ा बॉडी ग्लास इस्तेमाल है, मतलब स्पेस इन ग्लासेस की वजह से कुछ ज़्यादा लगती है या ऑलरेडी है, वो आप जो है कमेंट में अपनी राय बता सकते हो। हल्का सा हम्प है। तीसरा बंदा यहाँ पर कुछ ऐसे बैठ के चले जाएगा, लेकिन मैं अडल्ट हूँ, अडल्ट के हिसाब से देखो मेरे पैर तो नहीं टकरा कर, कुछ ऐसे पैर रखूंगा तो पैर भी आ जाएंगे। हालांकि बच्चे के लिए जो है तीसरे वाली सीट बनी है, अडल्ट के लिए नहीं। यहाँ पर दोनों साइड ग्रैब हैंडल्स भी मिल जाते हैं। और अगर मैं अकेला ट्रैवल करूँ तो मैं ऐसे सोता हुआ भी चला जाऊँगा इस कार के अंदर। इतनी ज़्यादा स्पेस है यार इस कार के अंदर। फ्लैट बेंच मिलती है और ये वाली सीट भी आप फोल्ड कर सकते हो फॉर द एक्स्ट्रा लगेज। तो रियर सीट स्पेस भी काफ़ी अच्छा इस कार के अंदर आपको मिलता है। अगर पर्टिकुलरली इस वेरिएंट की बात करूँ तो लगभग पहले आपको पड़ता था 7,13,000 एक्स शोरूम का, लेकिन आफ्टर जीएसटी कट अब आ चुका है ये आपको लगभग 6,41,000 एक्स शोरूम, यानी कि सीधा सीधा 72,000 की तो आपको जीएसटी बेनिफिट मिल ही चुका है। इसके बाद भी आपको बेनिफिट मिलता है लगभग 30,000 का, जो कि कंपनी एज एन डिस्काउंट ऑफर कर रही है वैगन आर के ऊपर। साथ में अगर आप गाड़ी स्क्रैप कराते हो तो 25,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी इसके अंदर ऑफर किया जाता है कंपनी की साइड से एज अ स्क्रैप बोनस। साथ में अगर आप कॉर्पोरेट बुकिंग के थ्रू इसको लेते हो तो कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी 10,000 का आपको ऑफर किया जाता है इस कार के साथ। तो लगभग इस कार के साथ 1,37,700 यानी कि लगभग 1,40,000 का डिस्काउंट ऑलमोस्ट ऑफर हो जा रहा है इस कार के साथ, जो कि बहुत बेनिफिशियल है। जिस प्राइस पॉइंट पे लगभग आपको पहले एक्स शोरूम मिलती थी, उसी प्राइस पॉइंट पे लगभग अब आपको ये ऑन रोड कार मिल जाएगी। तो कैसी लगी ये वैगन आर कमेंट में बताओ, और ऐसी वीडियो के लिए भग के फॉलो बटन दबाओ। ड्राइव सेफ, हैव फन।